नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोशोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौराणिक काल के एक ऐसे पिता की जिसने अपनी बेटी का दूध पिया। जी हाँ, सच्चाई जान करके आप भी टॉक पड़ेंगे। आखिर एक पिता कैसे कर सकता है अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम। दोस्तों, यह कहानी है पौराणिक काल के एक पिता की। अगर आप जानना चाहते हैं पूरा वाकया तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नारी की गाथा सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे और आज के थंबनेल को देखकर आपके मन में अजीब विचार और सवाल पैदा हो गए होंगे, लेकिन ये बात आपको जाननी चाहिए कि इस घटना के पीछे की असल सच्चाई क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको इस फोटो की सारी सच्चाई जान करके हैरानी होगी। दोस्तों, ये कहानी है पौराणिक काल के एक बाप और बेटी के प्यार की। दोस्तों, भारत देश में नारी को इज्जत हमेशा से दी जाती रही है। सबसे महान चरित्र एक भारतीय नारी का ही रहा है, इसलिए नारी को एक त्याग और बलिदान की मूर्ति कहा जाता है। नारी वह सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता। वह हर दर्द सह सकती है और मुंह से आह भी नहीं निकालती है। नारी का चरित्र महान है। वह चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वह माँ के रूप में हो या वह पत्नी के, चाहे वह बहन के रूप में हो या बेटी के, नारी का हर स्वरूप ही अनोखा है। नारी के हर स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसको जानने के बाद आप भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है एक बेटी जो अपने पिता को अपने स्तनों का दूध पिलाया करती थी, और क्या थी उसके इस प्यार की वजह। इस वीडियो में अंत तक बने रहने पर ही आपको पूरी बात पता चल पाएगी। दोस्तों, ये कहानी है पौराणिक काल की। कहा जाता है कि एक आदमी से अनजाने में एक गलती हो गई थी। दरअसल वह यह था कि उस आदमी ने गलती से एक गाय को मार दिया था, जिससे गाय की मौत हो गई थी। क्योंकि गाय पहले से ही वृद्ध और काफी बीमार हो गई थी, केवल उस इंसान के स्पर्श मात्र से ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उस देश के राजा ने उस व्यक्ति को सजाए मौत दे दी और सजा में उसे मरने के लिए भूखे मरने की सजा दी गई। कहा गया, राजा ने उसे फांसी की सजा तो नहीं दी, लेकिन एक ऐसी सजा दी जो रूह को कपा देने वाली थी। राजा ने कहा, इस आदमी को एक कमरे में बंद कर दो और इसे कुछ भी ना खाने को दो ना पीने को दो और यह मर जाएगा। उसकी सजा इतनी कठिन थी कि उसे तब तक वहां रहना पड़ता जब तक कि उसे मौत ना आ जाती। दोस्तों, वह आदमी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उस आदमी के ना पत्नी थी ना कोई लड़का, बल्कि उसकी एक बेटी थी। राजा से उस बेटी ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की कि वह प्रतिदिन एक बार अपने पिता से कैसे भी मिल ले। राजा को उसकी बेटी पर दया आ गई और उसने उसे प्रतिदिन अपने पिता से मिलने की इजाजत दे दी। दोस्तों, अब वह लड़की रोज अपने पिता से मिलने के लिए जाती रही। ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। दोस्तों, जब एक हफ्ता से ज़्यादा यानी एक सप्ताह, जिसे हम 7 दिन कहते हैं, से ज़्यादा समय बीत गया तो राजा ने चौकीदारों से पूछा कि अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी। चौकीदारों ने कहा, नहीं सरकार, वह तो वैसा ही हट्टा कट्टा है जैसा कि हुआ करता था और उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं। राजा बहुत ही
हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे। उसने पूछा, क्या कोई उससे मिलने आता है? तो चौकीदारों ने कहा, आपके मुताबिक केवल उसकी बेटी ही उससे मिलने आती है। राजा ने कहा, ठीक है, उसकी बेटी को आने दो, लेकिन प्रतिदिन उसकी अच्छे से तलाशी ले लेना कि वह कहीं कुछ खाने पीने का सामान तो अपने पिता के पास नहीं ले जाती। इसके बाद से चौकीदार जब भी उसकी बेटी मिलने आती उसकी अच्छी तरीके से देख रेख करते, छानबीन करते, कहीं यह अपने साथ तो नहीं कुछ लिए जा रही। ऐसा करते हुए भी महीनों बीत गए, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की तो मौत ही नहीं हो रही थी। राजा अब बिल्कुल हैरान हो चुका था और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह खुद जाएगा और बैठ करके देखेगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। वह खुद भेष बदल करके एक कैदी की वेशभूषा धारण करके जेल में बैठ गया। रोज की भांति उस इंसान की लड़की उससे मिलने के लिए आई और राजा क्या देखता है जिसे देख करके वह भौचक्का रह जाता है। जी हाँ, यह बात जान करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। राजा देखता है कि उसकी बेटी उससे मिलने आई और जैसे ही वह उससे मिलने आई उसने अपने कपड़े उतार करके अपने पिता को अपने स्तनों से दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। राजा को बात समझते हुए देर ना लगी। वह पूरी तरह समझ गया था कि आखिर कैसे एक पिता इतने दिन तक जीवित था। पूरी बात उसको समझ में आ चुकी थी कि दूध की ताकत की वजह से ही बूढ़े के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह पूरी तरीके से स्वस्थ था, तंदुरुस्त था। ऐसे में उस लड़की के प्यार को देख करके राजा वशीभूत हो गया। दोस्तों, उस लड़की ने राजा को भी देख लिया। अब वह समझ चुकी थी कि अब उसके पिता का अंत निश्चित है। वह चाह कर भी अपने पिता को अब नहीं बचा पाएगी। राजा ने उन दोनों पिता और बेटी को अपने न्यायालय में बुलाया। वहां आकर के राजा ने उस लड़की से पूछा कि रोज तुम अपने स्तनों का दूध अपने पिता को क्यों पिलाती रही? लड़की ने कहा, राजा जी, भले ही आपको ये देख करके गलत लगा होगा, लेकिन मेरे इस कार्य के पीछे का मनोरथ बहुत ही पाक और साफ है। मैंने सिर्फ यह अपने पिता की जान बचाने के लिए किया। मेरे पिता एक वृद्ध हैं। मैंने उनकी सेवा एक माँ के रूप में की है और मेरे बचपन में मेरी माँ का देहांत हो गया था। तब मेरे पिता ने मेरी देख रेख की और मुझे माँ बाप का दोनों का प्यार दिया। अब मैं कैसे अपने पिता को मरने देती? यह जवाब सुन करके जनता और राजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला चुनाया जिसको सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, राजा ने तुरंत ही उन दोनों बाप और बेटी को मुक्त कर दिया और कहा कि जय हो नारी, हमेशा नारी तुम्हारी जय होती रही। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक काल की एक ऐसी कहानी जब एक लड़की ने अपने पिता को बचाने के लिए अपना दूध पिलाया। आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।